ललित मोदी, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। कोई कैसे कर सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है और उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए मानहानि सजा मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद राहुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि हाईकोर्ट से झटके के बाद अगर राहुल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली तो उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना भी टूट जाएगा। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने भी साफ कर दिया कि वे आगे की लड़ाई जारी रखेंगे, फिर चाहे वो सदन का हिस्सा रहे या नहीं। लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के मूड में नजर आ रही है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर तीखे हमले किए। रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल पर निशाना साधा और कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल की सदस्यता का पूरा मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान अप्रैल को राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद 23 मार्च 2023 को निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और सजा के अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। हालांकि राहुल ने अपनी लड़ाई जारी रखी और ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों ही बार राहुल को निराशा ही हाथ लगी। पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज की और अब गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है। हालांकि राहुल अपने इरादों पर अड़े हुए हैं और सत्ता संघर्ष को तपस्या बताकर उसे जारी रखने की बात कह रही है। लेकिन कानूनी किताबों के लिहाज से देखें तो राहुल के पास अब सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचा है, जो राहुल की अंतिम उम्मीद है। अब राहुल को जो भी रियायत मिल सकती है वह अदालत से ही मिलेगी, क्योंकि अगर नियमों को ध्यान से देखें तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत
सजा के सस्पेंड रहने और दोषी करार देने वाले फैसले पर स्टे लगने के बाद ही अयोग्यता से बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजा काटने के बाद भी अयोग्यता की अवधि 6 साल की हो सकती है। मतलब राहुल अगले 8 साल तक चुनावी बारात में दूल्हे का सेहरा नहीं सजा पाएंगे। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से राहुल समेत पूरी कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल के फेवर में नहीं आया तो उनका सियासी सफर लंबे समय तक रुक जाएगा और लालू का सियासी बारात और दूल्हे बनने का सपना कल्पना तक सीमित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।